हेलो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आनंद एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ में हम लोगों ने चैप्टर 1 समाप्त कर चुका है। चैप्टर 2 में दो पर्सनालिटी 2.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले पर्सनालिटी 2.2। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आनंद एजुकेशन आपको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं क्लास 10 के मैथ्स का संपूर्ण सोल्यूशन तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या दिया? द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमको, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। उस बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है और उसके बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। आइए हम देखते हैं। देखिए पर्सनालिटी 2.2 के पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर 1 है। हम 1 और 8 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 8 ही मिलेगा। और इस -2x इसको जो है -2x को हमको इस प्रकार से तोड़ना है ताकि गुना करने पर -8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। आइए हम इसको तोड़ के देखते हैं। इसको हम तोड़ेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे देते प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। देखिए इस +2 में हम -4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? हम +2 में गुना करेंगे -4 से तो क्या मिलेगा हमको? -8। और +2 में -4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? -2। तो यहाँ पर देखिए हम 2 को 4 में गुना करेंगे तो 8 मिलेगा और -4 में से 2 को जोड़ोगे, -4 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? -2x मिलेगा। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कॉमन यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, तो दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचा x प्लस क्या बचेगा? 2। और यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 4 और 8 में कॉमन क्या है? 4 और 8 में कॉमन हमारा 4 होगा। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या करते हैं? -4 कॉमन लेते हैं। -4 इंटू कितना हो जाएगा? x प्लस 2। और x प्लस 2 किससे हो गया भाई? इस -4 में हम x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4x। फिर -4 में +2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। प्लस में माइनस में प्लस से गुना करने पर माइनस ही मिलेगा तो कितना हो जाएगा? -4 गुना +2 -8। आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो दोनों में भी क्या है? कॉमन है x प्लस 2। यहाँ पर हम क्या करते हैं? x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। हम यदि x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? और x और -4 एक जगह हो जाएगा, x और -4 कहाँ हो जाएगा? एक जगह हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे x -4 इंटू x प्लस 2। यहाँ से क्या किया? हम x प्लस 2 कॉमन ले लिए है तो यहाँ पर क्या मिला हमको? x -4 और यहाँ से मिल गया हमको x प्लस 2। अब क्या करना है? इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? x -4 बराबर 0। कितना जगह? x बराबर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -4 है, -4 यदि बराबर को उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला हमको? -4। और इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो कितना जगह? x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना जगह? -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +2 है, इसलिए बराबर को साइड जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? हमारा बराबर की साइड जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब हमको बोला है इसके बीच के संबंध की, शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसका जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। और शून्यकों के योगफल को हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? -b/a। एक फॉर्मूला होता है -b/a, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका a का मान दिया हुआ है 1, b का मान दिया है -2, c का मान दिया है -8। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए a का मान 1 हो गया। यहाँ पर -2 है तो b का मान -2, यहाँ पर -8 है तो c का मान कितना हो गया? -8। अब हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पर पुट करते हैं।
देखिए यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ है 4, यहाँ पर दिया हुआ है बीटा का मान -2, यहाँ पर लिखे प्लस -2 बराबर -b/a। b की जगह कितना है -2 है, यहाँ पर पहले से माइनस है तो यहाँ पर माइनस इंटू क्या करेंगे -2, ए का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस। अब देखिए इस 4 में से -2 को घटाएंगे कितना मिलेगा हमको 2, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमको क्या मिला 2, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ हमको निकालना है क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a। शून्यकों को गुणनफल को हम अल्फा इंटू क्या लिखते हैं बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो c/a देखिए अल्फा का मान कितना है 4 गुना तो बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पर लिखेंगे -2 बराबर c का मान कितना दिया हुआ है -8 तो यहाँ पर लिखेंगे -8 और a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -8 मिलेगा। इधर भी क्या हो जाएगा -8 क्या हो जाएगा। देखिए इधर यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल -8 बराबर -8 आ गया और 1 पर 2 बराबर 2 आ गया, यानी क्या है ये हमारा सही है। अब क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया भाई, दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s² -4s + 1। अब देखिए इस 4 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। इस 4 में 1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस -4 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि गुना करने पर -4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। तो क्या करेंगे इसको हम देखेंगे हल, -4s² यहाँ पे लिखेंगे -2s + 1। देखिए इस -2 को -2 में गुना करेंगे क्या मिलेगा 2 दूना 4 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको -4। देखिए इसको गुना करने पर 4 मिल गया और जोड़ने घटाने पर -4 आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कॉमन है, यहाँ पे आपका कॉमन जाएगा दोनों में। देखिए -4s² और 2s में क्या कॉमन है 2s कॉमन है, क्या है 2s कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे 2s इंटू 2s - 1, 2s - 1 यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस देंगे। देखिए अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या करते हैं कॉमन यहाँ पर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 1 बाहर कर देते हैं, 1 इंटू 2s - 1। कैसे देखिए -1 से 2s में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2s और -1 से -1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको +1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 2s - 1 यहाँ पर 2s - 1 यहाँ पर क्या कॉमन है 2s - 1 कॉमन है। यहाँ पर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2s और -1 एक जगह हो जाएगा, 2s - 1 एक जगह और फिर इस दोनों में से एक को हम यहाँ उठा के लिख देंगे 2s - 1। अब लिखेंगे देखिए अब इसका क्या करना है हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर कितना देगा 1/2। यहाँ पर अचर पद के साथ है इसलिए क्या देगा s के वाला भाग जो है यहाँ पर उधर जाएगा तो बटन चला आएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी क्या है 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर कितना देगा 1/2। अब हमको शून्यकों को गुणनफल योगफल ज्ञात करना है। शून्यकों को योगफल को हम कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 माइनस है। देखिए a का मान यहाँ पर a का मान दिया हुआ है a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो b का मान कितना है -4 है और यहाँ पर भी माइनस है तो क्या करें -4। a का मान कितना है 4 है, बटा में क्या लिखेंगे 4। आप देखिए यहाँ पर हम इसका बटा वाला जोड़ करेंगे तो दोनों में क्या कम दिए हो जाएगा एलसीएम, दोनों में एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 + 1 बराबर माइनस इंटू माइनस कर देगा, माइनस इंटू माइनस कर देगा प्लस 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 1 है। और देखिए इसको हम जोड़ेंगे 2/2, इसको भी काटने पर क्या मिलेगा हमको 1, तो क्या मिला हमको 1 बराबर 1। शून्य का गुणनफल कितना गया 1 बराबर 1 है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c
सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 और सी का मान कितना है, सी का मान 1 है और ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करने पर 1 मिलेगा और 2 में 2 से गुना करने पर 2 दूना 4 और बराबर कितना जाएगा 1 बराबर 4। शून्य का गुणनफल क्या आएगा 1/4 बराबर 1/4। योगफल कितना आ गया 1 बराबर 1। हाँ, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको बिठा के 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्या करना है इसको, पहले 7x को यहाँ लाना है, लेकिन बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए इस 6 को हम 3 में गुना करेंगे, क्या मिलेगा हमको 18, 6 3 के 18। इस माइनस 7x को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर माइनस 7x आ जाए, गुना करने पर 18 आ जाए। तो क्या करते हैं इसको हम, यहाँ पर हम करेंगे 6x स्क्वायर प्लस माइनस 9x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। कैसे, देखिए इस माइनस 9x में से हम प्लस 2 को जोड़ो, माइनस 9x में प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस 7 मिलेगा और 9 को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 18। देखिए 6 3 का 18 होता है, इसलिए वो क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा 18। यहाँ पर हम क्या करना है, अब इसमें देखिए 6x स्क्वायर और 9x में कॉमन क्या है, 6 और 9 में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, कि 6x स्क्वायर है यहाँ पर 9x है, तो हम कॉमन क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, 3x इंटू यहाँ पर देखिए क्या बचा 2 बचा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x, यहाँ पर कितना बचा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों पर प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पर पहले प्लस लिखते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, तो इसमें से क्या कर देंगे हम, दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए कॉमन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 एक साथ हो जाएगा, 3x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर में क्या मिलेगा 3x बराबर -1 हो जाएगा, प्लस 1 है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/-1/3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, यहाँ पर -3 है इधर जाएगा +3 जाएगा, x बराबर 3/2। अब इसका हम शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पर कितना होता है -b/a। यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया है 6, b का मान दिया है 7 और c का मान -3। b का मान -6 है 7 है, b का मान कितना भाई, b का मान -7 है और c का मान -3। अब क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा है हमारा -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 बराबर -6, बी का मान कितना है -7 है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इंटू -7 बटा ए का मान कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखिए अब आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना देगा 6, और देखिए 6 जगह 3 में हम 3 से 6 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। अब देखिए 2 में हम 6 से भाग देंगे 2 से 6 में भाग देंगे क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा, और 3 में 3 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 9, तो प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना देगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर 7/6 हो गया। अब क्या करेंगे -2 को 9 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 7/6, इधर भी 7/6 इधर भी 7/6, क्या है इसका योगफल सत्य है। अच्छा गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या होता है शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1/3 है, -1/3 बीटा का मान 3/2 बराबर सी का मान कितना है भाई, सी का मान -3 है और ए का मान 6। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, तो क्या मिला हमको 1/2, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, 1/2 बराबर 1/2। शून्य का गुणनफल भी क्या है सत्य है। आप देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन है 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए
अब क्या करते हैं, 4u स्क्वायर और 8u में से 4u स्क्वायर और 8u में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। दोनों में 4 क्या कॉमन है, हमारा 4 कॉमन है। तो क्या करते हैं 4u इंटू फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा u, यहाँ पर क्या बचेगा +2। अब इसका क्या करते हैं, हम इसका शून्य क्या कर लेते हैं, तो बराबर लिखेंगे पहले हम 0, बराबर क्या लिखेंगे 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या मिलेगा हमको 0। कैसे, यदि हम बट्टा 4 यहाँ लिखेंगे तो किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 0। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है u+2 है, तो u बराबर कितना देगा -2। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा एक फल निकालेंगे। शून्यकों का एक फल बराबर क्या होता है, शून्य का एक फल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। क्या -b/a। अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान यहाँ पर 0 है, बीटा का मान -2 है, प्लस इंटू -2 बराबर यहाँ पर बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान आपका यहाँ पे 8 है और ए का मान कितना है 4 है। बी बराबर 8 और ए बराबर 4, ए बराबर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का मान कितना भाई -8, ए का मान कितना है 4। ये 4 से दूना क्या लगेगा, 4 दूना 8, इधर भी -2 और उधर भी -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया। अब देखिए इसका हम गुणनफल निकालेंगे। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर c का मान कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हम 0 लिखेंगे। c का मान कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो देखिए अल्फा का मान क्या है 0 गुना बीटा का मान क्या है -2 बराबर c का मान कितना है 0/a का मान कितना है, a का मान है भाई 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। क्या होता है 0 ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं, 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 बन गया, हीरो निकल गया। देखिए हाँ, अब देखिए अब पांचों क्वेश्चन दिया हुआ है भाई t² -15। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इधर -15 है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे t² बराबर 15। कैसे, इधर माइनस है तो उधर चल जाएगा, पहले हम देखिए ऐसे लिखते हैं t² -15 बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 0। क्यों 0 क्या लिखे है, क्योंकि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर में 0 लिखे हैं। तो कितना हो जाएगा t² बराबर 15 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर का स्क्वायर जब हटेगा तो उधर वाला क्या होता है रूट में चला जाता है। क्या चलता है, कहाँ चलता है रूट में। इधर स्क्वायर है, इधर जब स्क्वायर है तो उधर वाला क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, रूट में जाएगा। तो हम लिखेंगे रूट जाएगा तो रूट में जाएगा, रूट जाएगा तो रूट में जाएगा, रूट में जाएगा, रूट जाएगा तो रूट में जाएगा। देखिए t बराबर यहाँ पर लिखेंगे +-15 काहे, चूंकि इधर हम इसको भेजे उधर तो √15 चला गया ना, इसमें हमको पता नहीं है, हमको इधर पता नहीं है प्लस में आने वाला है कि माइनस में आने वाला है, इसलिए हम क्या किए हैं, दोनों प्लस माइनस ले लिए हैं। प्लस माइनस का लेने का मतलब है t बराबर एक हो जाएगा हमारा √15 यानी प्लस √15, एक हो जाएगा t बराबर -15। अब देखिए अब हम निकालेंगे शून्यकों का एक फल। शून्यकों का एक फल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या दिले है, अल्फा का मान दिया है √15 दिया है, बीटा का मान क्या दिया है -√15। अब बी का मान क्या है जी, बी का मान यहाँ पर दिया ही नहीं है, बी का मान नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है 0 है। बी का मान नहीं दिया है अर्थात 0 है। ए का मान क्या है 1 है, यहाँ पर t² के आगे कुछ नहीं है अर्थात 1 है, कुछ नहीं है अर्थात 1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1। √15 में से -15 को हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बराबर इधर भी क्या जाएगा 0 जाएगा, 0/1 है इसलिए 0 जाएगा। आप देखिए शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी पर का मान क्या दिया है, सी का मान दिया है -15, सी का मान क्या दिया है -15, ए का मान दिया है 1। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए पहले अल्फा का मान दिया क्या दिया हुआ √15 गुना -√15, बीटा का मान क्या है -√15 है।
यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का मान दिया है -15, तो यहाँ पर लिखेंगे -15, ए का मान क्या है 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। यहाँ देखिए √15 में हम √15 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 15 प्राप्त होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो -15 बराबर क्या हो गया -15। शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया -15 बराबर -15, ये भी सत्य है। और योगफल क्या गया 0 बराबर 0, ये भी सत्य है। आप देखते हैं हम छठा क्वेश्चन बाकी रह गया, छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर -x + 4, 3x स्क्वायर -x और -4 दिया है, -4 दिया है। आप देखिए ये 4 कितना था, 3 में 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 12 मिलेगा। 3 में 4 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा भैया, हमको 12 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 12। अब इस x को हमको इस प्रकार से तोड़ना है ताकि गुना करने पर 12 प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पर x -x प्राप्त हो। हमको -x को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि गुना करने पर 12 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर -x प्राप्त हो। देखिए आइए हम इसको तोड़ते हैं। इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। कैसे, तो यहाँ पर देखिए हम 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा ना, और -4x में हम 3 को जोड़ेंगे तो -x प्राप्त होगा ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब 3x स्क्वायर और 3x में क्या कॉमन है हमारा 3 कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3x कॉमन है, सॉरी 3x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे भाई। 3x इंटू यहाँ पर क्या बचा 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर क्या बचा केवल वो 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर 3x में हम 1 से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 3x स्क्वायर, फिर 3x में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा +3x। यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस। अब देखिए अब -4x में और -4 में क्या कॉमन है, -4x में और -4 में क्या कॉमन है, हमारा 4 कॉमन है। तो क्या करते हैं यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या भाई 4। तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा हमको x + 1। कैसे, -4 से x में गुना करेंगे तो -4x, और फिर -4a में +1 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको 4 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर भी x + 1 है, यहाँ पर भी x + 1 है, दोनों कॉमन क्या हो जाएगा x + 1 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन जब ये दोनों हो जाएगा, दोनों में से वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 3x - 4 इंटू x + 1। यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4, ये 3x और -4 एक जगह क्या जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें से वो उतर जाएगा यहाँ पर x + 1। अब देखिए इसका हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 का है, इधर माइनस है तो उधर चलेगा प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है x + 1, x + 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, x बराबर क्या प्राप्त होगा हमको -1। अब देखिए हमको क्या करना है, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर देखिए यहाँ पर a का मान क्या दिया है, a का मान 3 है, b का मान क्या है -1 है, c का मान -4 है। यहाँ पर कुछ नहीं है अर्थात 1 है, इधर माइनस है इसलिए -1 ले लिए, और b का मान क्या है -4 है, तो यहाँ पर -4 ले लिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है अल्फा का मान आया है 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है भाई -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे -1। बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हम 1 लगा सकते हैं, क्या करते हैं बटा में 1 लगा देते हैं। और b का मान कितना है -1 है, तो माइनस इंटू -1 बटा a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या हो जाएगा दोनों में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 3, या क्या लिखेंगे 3 में 3 से भाग देंगे 1 मिलेगा, तो 1 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 ही मिलेगा हमको। फिर 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, भागफल क्या है 3 आएगा। उस भागफल 3 से हमको क्या करना है -1 में गुना करना था, -1 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको -3। इधर हो जाएगा माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, और क्या बचा हमको 1/3। यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए 4 में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा हमको 1 प्राप्त होगा, तो क्या लिखेंगे 1/3 बराबर इधर भी हो जाएगा 1/3। तो शून्य का एक क्या है सत्य है। अब क्या निकाला हमको शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है।
तो अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान क्या है -1। बीटा का मान -1 है, -1 लिख दिए। और सी का मान कितना है, सी का मान दिया हुआ है -4 और ए का मान कितना है 3 है, यहाँ पर लिख देंगे 3। अब देखिए इस -1 में हम 4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा भैया, -4 बटा में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इधर भी -4/3 है। यहाँ पर भी शून्यकों का गुणनफल क्या है, सत्य है। शून्यकों का गुणनफल सत्य है, शून्यकों का गुणनफल सत्य है। इसका शून्य क्या है, इसका शून्य क्या गया आपका 4/3 और इसका शून्य क्या गया -1। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों।